सुंदरवन के जंगलों में एक टूनी चिड़िया अपने घोंसले में अकेले रहा करती थी। टूनी चिड़िया का पति शहर के जंगलों में काम करने गया था। टूनी चिड़िया माँ बनने वाली थी और ऐसे में बारिश का सीजन चालू हो गया था। ऐसे ही एक दिन बबली कबूतरी टूनी चिड़िया से मिलने आती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम अकेली हो? तुम्हारा पति कालू कौवा नजर नहीं आ रहे हैं। मैं गर्भवती हूँ और ऐसे हाल में वो मुझे छोड़कर शहर के जंगल चले गए हैं। अरे टूनी, कालू भैया से नाराज मत हो, आखिर उनका काम करना भी तो जरूरी है। तुम जानती हो ना, तुम्हारा घर कितना पुराना है, कभी भी टूट सकता है। ऊपर से तुम गर्भवती हो, ऐसे समय में पैसों का होना बहुत जरूरी है। कबूतरी, तुम सही कह रही हो, पर मैं क्या करूं? मुझे कालू जी और अपने होने वाले बच्चे की चिंता सताती है। उनके पास कोई अपना नहीं है, ना ही मेरे पास। तुम ऐसा क्यों कहती हो टूनी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वैसे जंगल में हरी भैया बता रहे थे कि आने वाले 2 दिन बहुत बारिश होने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। या तो तुमने बहुत अच्छा किया कबूतरी बहन। अब मैं अपने अनाज का बंदोबस्त कर लूंगी ताकि भारी वर्षा में मैं अपने घर में आराम से रह सकूं। अच्छा टूनी, मैं चलती हूँ। और ऐसा बोलकर कबूतरी वहां से चली जाती है और बेचारी टूनी अपने इस हाल में अपने खाने का जुगाड़ और आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा करती है। अरे ये क्या! जैसे ही टूनी चिड़िया आराम करने के लिए जाती है, वैसे ही भारी वर्षा शुरू होने लगती है। अच्छा हुआ जो मैंने समय रहते लकड़ियाँ और अपने अनाज का इंतजाम कर लिया। खैर बारिश तो बहुत अच्छी हो रही, क्यों न मैं अपने घोंसले के अंदर आग जलाकर बैठ जाऊं और खाना खाते हुए बारिश के मजे लूं। टूनी चिड़िया अपने घोंसले में आग जलाकर बैठ जाती है और बड़े मजे से खाना खाने लग जाती है। पर ये क्या! टूनी चिड़िया की छत टूट जाती है, घर में पानी टपकने लगता है। हे भगवान, ये क्या मेरे घोंसले की छत टपक रही है? कितना पानी आ रहा है। अगर छत से इसी तरह घोंसले के अंदर पानी आता रहा तो मेरा पूरा घर डूब जाएगा। अब मैं क्या करूं? अब टूनी चिड़िया जहाँ पानी टपक रहा था वहाँ बाल्टी लगा देती है। अब इसी तरह से दूसरी जगह से पानी टपकने लगता है और टूनी दूसरी जगह भी बर्तन लगा देती है और देखते ही देखते टूनी चिड़िया की छत टूटने लगती है और वह अपनी जान बचाने के लिए तुरंत अपने घर से बाहर निकल जाती है। टूनी चिड़िया के बाहर निकलते ही उसका घर पूरी तरह से टूट जाता है। बारिश में भीगती हुई चिड़िया बबली कबूतरी के घर जाती है। कबूतरी, तुम तो जानती हो ना मैं गर्भवती हूँ और देखो मेरा घर टूट गया और मेरे पास अनाज भी नहीं है। बारिश में भी मैं पूरी तरह से भीग चुकी हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दो। टोनी, मैं तुम्हारी मदद कर देती, पर मेरा घोंसला भी टपक रहा है, इसलिए चलो हम दोनों हरी भैया के पास चलते हैं। इस तरह कबूतरी गर्भवती टूनी की मदद करती है और उसे एक पेड़ पर बैठाकर हरी तोता के पास जाती है और टूनी के इस हालात के बारे में बताती है। फिर क्या, हरी भैया बहुत अच्छा था, वह सबकी बहुत मदद किया करता था, इसलिए वह कबूतरी और टूनी की भी मदद करता है और उन्हें अपने घर में रहने की जगह और खाने को देता है। हरी भैया, आपने एक माँ और उसके बच्चे की जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे इसमें एहसान कैसा टूनी और कबूतरी, हम सब तो एक ही जंगल के हैं और हम सब एक फैमिली है। वैसे भी कुछ साल पहले मेरा यह घर कालू कौवा ने ही बनाया था, फिर ऐसे बुरे समय में मैं तुम्हारी मदद कैसे नहीं करता। और इस तरह से हरी तोता टूनी के साथ कबूतरी की भी मदद करता है और बारिश का मौसम खत्म होते ही वह उन दोनों का घर बनवाने में उनका साथ देता है। कुछ दिन बाद कालू कौवा घर लौट आता है और टूनी एक सुंदर सी चिड़िया को जन्म देती है और वे सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।
अरे भाभी जी गेट खोलो, खोलो जल्दी। अरे देवर जी क्या हो गया? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, चलो अंदर। हाँ तो बताओ ना देवर जी। भाभी जी पहले अंदर तो चलो तब बताऊंगा। अच्छा ठीक है देवर जी। ये बताओ भाभी जी आप ठीक तो हो ना? अरे देवर जी भला मुझे क्या हुआ है? अरे भाभी जी रात को कमरे से बाहर आपकी आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे आपको बहुत दर्द हो रहा हो। अच्छा वो, अरे हाँ, अरे वो देवर जी क्या है ना, वो कल रात मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए दर्द भरी आवाजें निकल रही थी। अरे भाभी जी मैं आपका सिर दबा दूं, तुरंत आराम मिल जाएगा। नहीं नहीं रहने दो देवर जी, आप आराम है। अच्छा तो भाभी जी एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ देवर जी। आपको रोज रात में सिर में दर्द रहता है क्या? नहीं तो देवर जी। अच्छा तो मैं जब भी आपके कमरे के बाहर आता हूँ तो आपकी दर्द भरी आवाजें सुनाई देती हैं और ऐसा लगता है जैसे भैया आपके जोर जोर से पिटाई कर रहे हो। अरे 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 देवर जी ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल वो क्या है ना, आपके भैया और मैं रोज रात में मिलकर एक गेम खेलते हैं जिसमें मैं हमेशा हार जाती हूँ और हारने के बाद मुझे बहुत दर्द होता है, बस यही सब बात है देवर जी। अरे भाभी जी ऐसी बात है, अब ये गेम मैं भी आप दोनों के साथ खेलूंगा और मैं आपके साइड रहूंगा, फिर देखता हूँ कि आप कैसे हारती हो ये गेम। ये लो आपके भैया आ गए, इन्हीं से पूछ लो अब गेम के बारे में। अरे भैया जो गेम आप और भाभी रात में खेलते हो ना, अब मैं भी खेलूंगा आप दोनों के साथ। अरे कालू इस गेम की कैप्टन तेरी भाभी है, उन्हीं से पूछ लो। हाँ तो भाभी जी क्या करना है? अरे देवर जी ये गेम तो मुझे आपके भैया जी ने ही मुझे सिखाया है, उन्हीं से पूछ लो। अरे भैया अब आप ही बता दो ना। अरे कालू लगता है पापा बुला रहे मुझे, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये लो भाभी जी भैया तो गए, अब आप ही बता दो ना मुझे इस गेम के बारे में। आ रही हूँ सासू माँ। अरे देवर जी लगता है मुझे सासू माँ बुला रही हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। न तेरी की, अरे ऐसा क्या बोल दिया मैंने इन दोनों को कि एक को पापा बुलाने लगे और एक को सासू माँ। लगता है मुझे भी कोई बुला रहा है, चलता हूँ अब।